सवेरे से बाबा कुछ ऐसी बातें बता रहे थे जो ख्यालातों में भी नहीं रहती लोगों के। सपने में भी वो बातें मनुष्य सोच ही नहीं सकता। बाबा हमसे बातें कर रहे हैं, ये कैसे स्पष्ट होता है? जब वो बातें दुनिया के अंदर में कहीं नहीं होती है। न तो कोई गुरु, न कोई गोसाई, न कोई ऋषि मुनि, न कोई महामंडलेश्वर, न कोई देवी देवता, न मनुष्य, कोई बता ही नहीं सकता। तो आज बाबा ने कहा कि बच्चे, क्यों, क्या, कब, कैसे, कहाँ, इन 5 प्रश्नों के घेरे में कौन आता है? जो झूठा होता है, जिसके पास झूठा ज्ञान होता है। वास्तव में झूठ ही प्रश्न खड़े करता है। अज्ञानता ही प्रश्न खड़ा करती है। अनेक प्रकार के प्रश्न। और जब पूरा ज्ञान हो जाता है तो सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। जब पूरा ज्ञान हो जाता है तो झूठ की समाप्ति हो जाती है और सत्य शुरू हो जाता है। तो पूरा ज्ञान देने वाला कौन? एक ज्ञान के सागर ही पूरा ज्ञान देते हैं। बाकी इस संसार में कोई पूरा ज्ञान दे ही नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य आत्मा यहां जन्म लेती है और जन्म लेकर झूठा पार्ट बजाती है। झूठा पार्ट बजाती है। तो सच्ची बात बता कैसे सकती है कोई भी मनुष्य आत्मा? कोई भी मनुष्य आत्मा। और लोगों में इतनी भ्रांति है, जो चाहे जिसको भी भगवान समझते हैं, जहां भी चरण गिरते रहते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है। जब इस सृष्टि पर ज्ञान स्थापित हो जाता है तो सारे दुख भी समाप्त हो जाते हैं। तो वो ज्ञान कैसे स्थापित होगा? ज्ञान का स्वरूप बनेगा कैसे? सत्यता आएगी कैसे? बाबा ने उसकी कितनी सरल विधि बताई। बहुत सिंपल सी बात बताई बाबा ने कि सत्यता कैसे आएगी। सत्यता आएगी पवित्रता से। मुख्य बात है पवित्रता। और पवित्रता को धारण करने के लिए बाबा ने कितना सुंदर ज्ञान समझाया। भाई, अपवित्रता हो ही रही है झूठे शरीर के भान में। तो जैसे ही अपवित्रता हो रही है, वैसे ही असत्यता स्थापित हो जा रही है, झूठ आ जा रहा है। तो पूरा का पूरा युग, मतलब लंबे समय तक, युग मतलब लंबे समय तक मनुष्य आत्मा झूठ में पड़ जाती है। अब वो झूठ भी प्रतिशत में बढ़ता चला जाता है। ऐसे 100% झूठी दुनिया हो जाए, 100% सब के सब झूठ में पड़ जाए, ये समय लगता है 100% होने में। वैसे ही 100% सत्य के निर्माण में भी उसे 100 वर्ष कह दिया है। हाँ, कम से कम 100 वर्ष तो चाहिए। का अर्थ क्या है?
100% सत्य के निर्माण के लिए 100% अर्थात 100% पुरुषार्थ चाहिए। 100%, 99.9999 भी नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थ 100%, जिसे बाबा ने कहा दृढ़ प्रतिज्ञा। हम प्रतिज्ञा करें और तोड़ रहे हैं, प्रतिज्ञा करते। प्रत्येक मनुष्य इतने झूठे में पड़ा हुआ है। आत्माभिमानी स्थिति वहीं पर समझ में आ जाती है। जो व्यक्ति सोचेगा कई बार, बोलेगा कई बार, लेकिन करेगा एक बार भी नहीं, तो वहीं से मालूम पड़ता है कि सुनता समझता हर एक व्यक्ति है, लेकिन करता नहीं है। तो यदि कर नहीं रहा है, इसका मतलब वो झूठे शरीर के भान में है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि वास्तव में इस चमड़ी का अंतिम हश्र क्या होगा। अंतिम हश्र तो जला ही दिया जाएगा ना। और कल गौ कथा में कितनी सुंदर बात आई कि मनुष्य इतना झूठा है, और गाय देखो, मृत्यु के बाद भी गाय की चमड़ी, गाय की सींग, गाय के एक एक अंग काम आ रहे हैं। देखो कितना सुंदर। गौ कथा में भी समझा सकते थे अपन, गौ कथा में भी समझाए बाबा के ज्ञान को। बाबा का ज्ञान क्या है? बाबा का ज्ञान बस इतना सा तो है कि बच्चे, तुम शरीर नहीं, तुम एक आत्मा हो। और फिर उस आत्मा में भी तुम कौन सी आत्मा हो? तुम पवित्र सत्य देव आत्मा हो तुम। बस इतनी सी तो बात है। पुरुषार्थ इतना सा ही तो है। ज्ञान कोई बहुत बड़ा थोड़ी है। पुरुषार्थ है मुख्य। सारी मुरली बाबा को जो चलानी पड़ती है, वो पुरुषार्थ के लिए चलानी पड़ती है। इतना जो हमें उदाहरण देकर बोलना पड़ता है, जो समझाना पड़ता है, वो सिर्फ पुरुषार्थ के लिए। ये अब अपने को आत्मा समझे कैसे व्यक्ति, सतयुग का ज्ञान प्राप्त कैसे करे और सतयुगी बने कैसे। जब तक मनुष्य सतयुगी बनेगा नहीं, तब तक वो सतयुग का ज्ञान बस सुनाते रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला है। सतयुग की प्रदर्शनी ही बस लगाते रहेंगे। सतयुग हमारे जीवन में उतर जाना चाहिए इसी समय, संगम युग में ही। तब तो सत्य पिता परमात्मा से हमारा संगम हुआ है कहलाएगा भाई। केवल चिल्लाने बस से थोड़ी हो जाएगा कि भगवान आए हैं, भगवान आए हैं। और केवल सतयुग की प्रदर्शनी बना देने से थोड़ी सतयुग आ जाएगा। सतयुग की प्रदर्शनी बनाने के साथ साथ और भगवान आए हैं कहने के साथ साथ हमारा यही जीवन, संगम युगी जीवन ही सतयुगी जीवन दिखना चाहिए लोगों को। इसलिए भाई हमारा जीवन ही दर्पण बन जाना चाहिए। हमारे जीवन रूपी दर्पण को देखकर प्रत्येक मनुष्य अपने को संवार सके। हमारे जीवन रूपी दर्पण को देखकर संवारे, जैसे उस दर्पण को देखकर चमड़ी को संवारता है, जलने वाली चमड़ी को संवारता रहता है ना भाई। और स्वयं वो अविनाशी है, ये ज्ञान ही नहीं रहता। व्यक्ति स्वयं कभी नहीं मिटता है, वो ज्ञान ही नहीं रहता। जब ये ज्ञान क्लियर हो जाएगा कि वो जो व्यक्ति है स्वयं, वो कभी मिटता ही नहीं है। सोचो। तो बाबा कहते हैं बहुत शांति से, एकाग्रता से, दृढ़ होकर बाबा की वाणी को सुनना भाई। 23 दिसंबर 1993 को स्वयं सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा, जिनकी खोज में
सारी दुनिया कहाँ कहाँ भटक रही है, उस प्यार के सागर परमात्मा ने मुझ आत्मा को खोजा है। इसलिए वो गीत बना कि सुनते हो बाबा मेरी हर एक बात। सोचो, अब आप मानो या ना मानो, उससे उससे न तो परमात्मा का कोई घाटा है, न हमारा कोई घाटा है ना भाई। घाटा किसका है? जो नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि कोई चीज बेचने तो आए नहीं है है कि नहीं भाई, कि नहीं मानोगे तो हमारा घाटा हो जाएगा। ये मानो न मानो खुशी आपकी, है ना भाई। ये तो ज्ञान रत्नों की बात है। जितना ले लोगे उतना धनी बनोगे, फायदा तुम्हारा ही है। नहीं लोगे तो गरीब के गरीब बने रहोगे। उसी को दिखाया है। ये मैंने कृष्ण जी के महल में जाके मिल के सब कुछ, कृष्ण जी ने क्या किया, पूरी सेवा की, सब कुछ किया, लेकिन लौटा तो फटे हाल ही। क्यों? क्योंकि पूरे समय वो समझ ही नहीं पाया कि मैं भगवान के दरवाजे पर खड़ा हूँ। वो तो उसी कस्म कस्म रहा कि मैंने झूठ बोला था, चने खाए थे, सो इतना बड़ा द्वारकाधीश मुझसे मिलेगा कैसे। और यदि वो झूठ नहीं बोला होता, चने नहीं खाए होते झूठे दूसरे के, दूसरे का हक नहीं छीना होता, वो सत्य पे चल रहा होता, तो वो कर्म उसके भगवान से मिलन में आड़े आते क्या? नहीं आते। ये दिखाया है कथा में, लेकिन बस लोग कथा सुन लेते हैं, हो गया, और सुदामा की जय जय भी करने लग जाते हैं फिर उस गहराई को समझते नहीं है। बाबा आके गहराई बताते हैं। तो पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन किया जा सकता है। और पवित्रता की पढ़ाई ही बड़ी गहरी है। ऐसे पवित्रता की पढ़ाई ऐसे ऊपर ही ऊपर नहीं है। ये हमने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया तो हम बहुत महान हो गए। बाबा उसके लिए उदाहरण देते हैं कि अरे भाई, वो तो सन्यासी लोग भी घर बार छोड़ के ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लेते हैं। बाबा ने जो पवित्रता सिखाई उसकी बात ही बिल्कुल अलग है। आपने रंच मात्र भी अपने शरीर का भान उत्पन्न किया, मतलब अपवित्र हो गए आप। देह का भान टच भी किया, उसी को कहते हैं बाबा टच किया। टच किया का अर्थ बहुत अलग है ना भाई। लोग सोचते हैं कि शरीर को टच किया। अरे भाई, शरीर का भान आत्मा को टच किया तो अपवित्र कहला गए। भान तो कितना सूक्ष्म पुरुषार्थ है। तो आज ऊंचे से ऊंचे प्यारे परमपिता परमात्मा बाबा किनको देख रहे हैं भाई? अपने सर्व महान बच्चों को देख रहे हैं। महान आत्मा तो सभी बच्चे बने हैं, क्योंकि सबसे महान बनने का मुख्य आधार पवित्रता को धारण किया है। पवित्रता का व्रत सभी ने प्रतिज्ञा के रूप में धारण किया है। गौर से सुनना, बहुत गहरे से। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना, अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। वृत्ति को परिवर्तन करना, ऐसे थोड़ी कि अंदर वृत्ति में कुछ और भरा है और बाहर, जिसकी वृत्ति में अंदर कुछ और भरा होगा वो हंसने का बहाना ढूंढता रहेगा, मनोरंजन का बहाना ढूंढता रहेगा, है ना भाई। और जिसकी वृत्ति अंदर से पवित्र होगी पूरी तरह से, उसके अंदर खुशी भी बहुत होगी। तो जिसके अंदर खुशी होगी वो हंसी का बहाना नहीं ढूंढेगा। हाँ,
तो किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प अर्थात वृत्ति को परिवर्तित, तो दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है। इसलिए भक्ति में भी क्या करते हैं, व्रत लेते भी है और व्रत रखते भी हैं, है ना भाई, दोनों बातें हैं। व्रत लेना अर्थात मन में दृढ़ संकल्प करना, और व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना, स्थूल रीति से छोड़ना। चाहे खान पान की बात देखो, सबसे पहली लाइन बाबा ने खान पान की कही, दूसरी लाइन क्या बोली, चाहे चाल चलन की बात। लेकिन दोनों का लक्ष्य दो ही बातें हैं, एक खान पान, दूसरा चाल चलन। क्योंकि चाल चलन भी कहाँ पर टिका हुआ है, खान पान पर टिका हुआ है। खान यानी भोजन करना, विचार लेना, दोनों बातें भोजन की हो गई। आत्मा का भोजन विचार और शरीर का भोजन आहार, दोनों आ गई खाने की बात। और पान यानी व्यवहार। एक एक शब्द को अच्छे से समझना है। तो जब खान और पान दोनों में सुधार होगा तब परिवर्तन आएगा, चाल, तब आप सतयुग की तरफ चलेंगे आगे है। और जब सतयुग की तरफ चलेंगे तब चलन मतलब चरित्र सही होगा। तो अब इतना गहरा व्रत तो दुनिया में कोई नहीं लेता। स्थूल करते हैं परहेज, लेकिन बाबा जो व्रत दिला रहे हैं वो तो अद्भुत है भाई। तो आप सभी ने भी, अब देखो पवित्रता की परिभाषा पढ़ा दी बाबा ने, आप सभी ने भी पवित्रता का व्रत लिया। भाई यदि आपने दूषित खाना एक दाना भी खा लिया तो आप कदापि आपके विचार शुद्ध नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ टेढ़ापन आएगा ही। ऐसे क्यों, वैसे क्यों, फिर वो अंदर भिन भिनाहट आएगी ही मक्खी की तरह हाँ, तो भाई परहेज कहाँ रखनी पड़े सबसे पहली, सोचो। बाबा ने इतने सुंदर ज्ञान को देकर कितना धन बचा दिया भाई आपका, सोचो। नहीं तो जीभ हर जगह लपलपा रही होती है, उस जैसे सर्प की जीभ हमेशा लपलपा रही होती है ना, है। तो जीभ किसकी लपलपा रही, सर्प किसका प्रतीक, विषय विकारों का प्रतीक। तो विषय विकारी व्यक्ति की जीभ हमेशा लपलपाती रहेगी। वो कहाँ इकट्ठा होगा, जहाँ जीभ का स्वाद पूरा होगा, वहाँ भीड़ इकट्ठी। हाँ, भीड़ को बुलाने के लिए मनुष्य ने एक ही सहारा ले रखा है, सबके जीभ का स्वाद पूरा करो। तो देखो जीभ के लिए कितनी दुकानें खुली बैठी हैं, बहुत गहरी बात है बाबा की। तो आप सभी ने भी पवित्रता का व्रत लिया और वृत्ति श्रेष्ठ बनाई। तो सर्व आत्माओं के प्रति क्या वृत्ति बनाई भाई, पूछते बाबा, क्या वृत्ति बनाई, बोलो। मुख्य बात, सर्व आत्माओं के प्रति क्या वृत्ति बनाई। आगे मुरली सुनने के पहले आप कमेंट करो, ईमानदारी से मुरली को रोको और कमेंट करो विचार करके। भाई भाई की वृत्ति, समझना, ब्रदरहुड, इस वृत्ति से ही ब्राह्मण महान आत्मा बने। अब जिस ब्राह्मण आत्मा में भी अगर आत्मा भाई भाई की वृत्ति नहीं है तो वो सतयुग का निर्माण कर नहीं सकती वो आत्मा। तो यह व्रत तो सभी का पक्का है ना भाई, पूछ रहे बाबा। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा
में वृत्ति कौन सी होगी भाई? भाई भाई की। ये वृत्ति, अंदर की वृत्ति की बात कर रहे हैं बाबा। हाँ, सोचो, नहीं तो मुस्कान ही बदल जाती है। नहीं तो मुस्कुराना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अलग अलग वृत्ति की अलग अलग मुस्कान होती है? एक वासना भरी मुस्कान, एक कुटिल मुस्कान, और एक है पवित्र मुस्कान। बहुत अंतर है। दिव्य गुणों से संपन्न मुस्कान, है ना भाई? बहुत गहरी बात। जैसे देवी देवताओं की मुस्कान पवित्र मुस्कान कहलाएगी। तो ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही क्या है? पवित्र आत्मा। और ये पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। अगर ये आधार मजबूत नहीं है तो ज्ञान अमृत ठहर नहीं सकेगा बुद्धि में। चाहे कितना भी सुन लो, चाहे कितना भी गहरा समझाने वाला व्यक्ति मिल जाए। कहते हैं ना, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले ब्रह्म समान। माने ब्रह्मा के समान भी गुरु मिल जावे तो मूर्ख के हृदय में चेतना नहीं जागती। मूर्ख कौन? जिसमें देह का भान आए। तो फाउंडेशन पक्का है, न कि हिलता है। ये फाउंडेशन सदा अचल अडोल रहना ही ब्राह्मण जीवन का सुख प्राप्त करना है। नहीं तो अखरते रहेगा। रे कहाँ से कहाँ हम इस ज्ञान में आ गए भाई। बिल्कुल, इस ज्ञान में आने के बाद भी कितना कष्ट है, कितना दुख है। कई ऐसा भी बोलेंगे। क्यों भाई? कष्ट दुख क्यों मिलेगा? क्योंकि ये पवित्र ज्ञान है ना भाई। तो जब स्नान करोगे तो ठंडी भी लगेगी, कपड़े भी गीले होंगे, सारा कुछ होगा ना भाई, है ना भाई। जब सोने को आग में तपाया जाएगा तो उसे गर्मी तो सहन करनी पड़ेगी ना भाई, खाद निकालने के लिए। बड़ी गहरी बात है। तो कभी कभी बच्चे जब बाप से रो रिहान करते, अपना सच्चा चार्ट देते हैं, तो क्या कहते हैं कि जितना अतीन्द्रिय सुख, ध्यान देना, बहुत गहरी बात, जितनी शक्तियां अनुभव होनी चाहिए उतनी नहीं है। या दूसरे शब्दों में कहते हैं कि सदा नहीं है। हाँ, इसका कारण क्या है भाई? सुन लो बहुत अच्छे से। हाँ, कल ही कह रहे थे ना कि वो पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं। कहने में तो मास्टर सर्वशक्तिमान कहते हैं। अगर पूछेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान हो तो क्या कहेंगे? ना तो नहीं कहेंगे ना, कहते तो हाँ है ना। मास्टर सर्वशक्तिमान है तो फिर शक्तियां कहाँ चली जाती हैं? और है ही ब्राह्मण जीवनधारी, नामधारी नहीं है ना भाई, जीवनधारी है ना। ब्राह्मणों के जीवन में संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति ना हो, वह ब्राह्मण सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न ना हो, तो सिवाय ब्राह्मणों के फिर और होगा कौन? सोचो, कोई और हो सकता है क्या? ब्राह्मण ही हो सकते हैं ना। आप सभी अपना साइन क्या करते हो? बी के फलानी है, बी के फलाना कहते हो ना, पक्का है ना। तो बी के का अर्थ क्या है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण की परिभाषा यह है, जितना और उतना शब्द क्यों निकलता है? कहते हो सुख शांति की जननी पवित्रता है। तो जब भी अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम होता है तो इसका कारण पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। पहले भी सुनाया है कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, ये व्रत भी महान है,
क्योंकि इस ब्रह्मचर्य के व्रत को आज की महान आत्मा कहलाने वाले भी मुश्किल तो क्या लेकिन असंभव ही समझते हैं। तो असंभव को अपने दृढ़ संकल्प द्वारा संभव किया है और सहज पालन किया है। इसलिए ये व्रत भी धारण करना कोई कम बात नहीं है। बाप दादा इस व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं। लेकिन बाप दादा हर एक ब्राह्मण बच्चे को संपूर्ण और संपन्न देखना चाहते हैं। तो जैसे इस मुख्य बात को जीवन में अपनाया है, असंभव को संभव सहज किया है, तो और सर्व प्रकार की पवित्रता को धारण करना फिर क्या बड़ी बात है भाई। बहुत गहरा इशारा है बाबा का। मतलब यही मुख्य पवित्रता पूरी तरह से धारण नहीं की है, बार बार देह का आकर्षण खींच लेता है। बहुत गहरी बात। अगर आप सबको कहें पवित्रता क्या है, इस टॉपिक पर भाषण करो तो अच्छी तरह से कर सकते हो ना। जब जानते भी हो और मानते भी हो, फिर उतना जितना ये शब्द क्यों? कौन सी पवित्रता कमजोर होती है? जो सुख शांति और शक्ति की अनुभूति कम हो जाती है। पवित्रता किसी ना किसी स्टेज में अचल नहीं रहती। तो किस रूप की पवित्रता की हलचल है उसको चेक करो। किस रूप की पवित्रता की हलचल है जो अनुभूति नहीं हो रही है बाबा की, जो बाबा से बातचीत का पता नहीं लग रहा है, बाबा के डायरेक्शन का पता नहीं लग रहा है। देखो कितना अलर्ट। बाबा ने कहा था कि जो बच्चा दिन रात मुझे याद करेगा उसे स्पष्ट टचिंग होगी हर एक बात की, और वो हर एक बात को चाहे दुनिया का कोई भी फील्ड उसके सामने में रख दिया जाए है। अब किसी भी बात को पढ़ने की आवश्यकता है क्या? कहीं देखे क्या कि क्या बोलेंगे? चाहे वो गरुड़ पुराण हो, सब तो करवा रहे हैं बाबा। हर एक चीज का अवसर मिल रहा है बैठे बैठाए, कोई अपन प्रयास नहीं कर रहे हैं। हर बात सुनाने का अवसर प्यारे बाबा दे रहे हैं, हर फील्ड में ले जा रहे हैं, हर फील्ड में। सोचो इस दुनिया के जितने फील्ड है सोचो, तो पवित्रता कौन सी कमजोर हो रही है इसे चेक करो। किसी न किसी स्टेज में जरूर पवित्रता अचल नहीं रहती। तो किस रूप की पवित्रता की हलचल है उसको चेक करो। बाप दादा पवित्रता के सर्व रूपों को स्पष्ट नहीं करते, क्योंकि आप जानते हो, कई बार सुन चुके हो, सुनाते भी रहते हो, अपने आप से भी बात करते रहते हो कि हाँ ये है, ये है ऐसा। बाबा देखो एक एक बात सुनते हैं। सोचो मेजॉरिटी की रिजल्ट देखते हुए क्या दिखाई देता है कि ज्ञान तो बहुत है और योग के विधि के भी विधाता बन गए, ढेर योग की विधि अपना ली है, ढेर कमेंट्री बना डाली, कमेंट्री की भरमार है। सोचो धारणा के विषय पर वर्णन करने में भी बहुत होशियार है और सेवा में एक दो से आगे है, बाकी क्या है? बाबा कितना गहरा इशारा दे रहे। देखो ज्ञाता तो नंबर 1 हो गए हैं, सिर्फ एक बात में अलबेले बन जाते हो, वह है स्व को सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना। देखो मुख्य पॉइंट समझते भी हो कि यही कमजोरी सुख की अनुभूति में अंतर लाती है। कल वही प्रैक्टिस किए ना सवेरे, समझ ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो सब चीजें
किसी का उटपटांग व्यवहार तुरंत आत्मसात करेंगे, तुरंत, और उसे परमानेंट याद में रखेंगे। यही बात कर रहे थे ना मुख्य। सभा में भी वही बात की है, पर्सनल क्लास में भी उसी पर पूरी टॉपिक चली है और स्पष्ट किए। सोचो, वो मैंपन को वो चिटकी निकाल के भी तो लोगों को लगा ओ भाई सोचो, तो वो समस्या वापस किसके पास आ गई? वो प्रैक्टिकल चिटकी में कैसे बाबा ने सेवा कराई, सोचो। तो समझते भी हो कि यही कमजोरी सुख की अनुभूति में अंतर लाती है। शक्ति स्वरूप बनने में व बाप समान बनने में विघ्न स्वरूप बनती है। फिर भी क्या होता है? स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते, फुल स्टॉप नहीं दे सकते। ठीक है समझते हैं का कामा लगा देते हैं, वह दूसरों को देख आश्चर्य की निशानी भी लगा देते हो कि ऐसा होता है क्या, ऐसे होना चाहिए क्या। वह क्वेश्चन मार्क की क्यों लगा देते हो, लाइन लगा देते हो, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन, है ना। तुमने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया, तुमने वैसा बोला इसलिए मैंने ऐसा बोला, ये लाइन लग जाती है। तो क्योंकि क्यों लगा देते हो? फुल स्टॉप अर्थात बिंदु। तो फुल स्टॉप तब लग सकता है जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति में हो, है ना भाई। तो यह स्मृति कौन सी स्मृति भाई? बिंदु बाप और मैं बिंदु। इसलिए कल क्या बोल रहे थे कि वो एहसास होता है क्या है, जब ये एहसास होगा, बोल रहे थे एहसास होना। तो दोनों की स्मृति हो, यह स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है स्मृति। इसलिए बाबा ने कहा था स्मृति सो समर्थी। उस समय कोई कोई अंदर सोचते भी हैं कि मुझे आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, लेकिन माया अपनी सैकरिन द्वारा आत्मा के बजाय व्यक्ति व बातें बार बार सामने लाती है, जिससे आत्मा छिप जाती है और बार बार व्यक्ति और बातें सामने स्पष्ट आती है। तो मूल कारण स्व के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर कम है। दूसरों को कंट्रोल करना बहुत आता है, लेकिन स्व पर कंट्रोल अर्थात परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाना कम आता है। बाप दादा कोई कोई बच्चों के शब्द पर मुस्कुराते रहते हैं। जब स्व के परिवर्तन का समय आता है, वह सहन करने का समय आता है, वह समाने का समय आता है, तो क्या कहते हैं? बहुत करके क्या कहते हैं कि मुझे ही करना है, मुझे ही बदलना है, मुझे ही सहन करना है। लेकिन जैसे लोग कहते हैं ना कि मरा और स्वर्ग गया, तो उस मरने में तो स्वर्ग में कोई जाते ही नहीं है, लेकिन इस मरने में तो स्वर्ग में श्रेष्ठ सीट मिल जाती है। तो यह मरना नहीं है, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। तो मरना अच्छा है ना भाई, है क्या मुश्किल है? उस समय मुश्किल लगता है, मैं गलत हूं ही नहीं, वो गलत है, लेकिन गलत को मैं राइट कैसे करूं यह नहीं आता। रॉन्ग वाले को बदलना चाहिए या राइट वाले को बदलना चाहिए? भाई किसको बदलना है? दोनों को बदलना पड़े ना भाई। बदलने शब्द को आध्यात्मिक भाषा में आगे बढ़ना मानो, बदलना नहीं मानो, बढ़ना। उल्टे रूप का बदलना नहीं, सीधे रूप का बदलना। नहीं तो कई उल्टे रूप में बदल जाते हैं। प्राय अधिकतर लोग उल्टे रूप में ही बदले हुए हैं। तो अपने को बदलने की शक्ति है।
कि कभी तो बदलेंगे ही। पवित्रता का अर्थ ही है सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में 3 बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। गीत तो गा लिए, ये 3 बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो, बीती बातों पे बिंदु धरो, बिंदु बनो, बिंदु को याद करो। ऐसा करके गीत बनाए ना। तो 3 बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। 3 बिंदु गीत में सुना दिए ना कि बीती बातों पर बिंदु धरो, बिंदु बनो और बिंदु को याद करो। सोचो, तो कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को सदा पहले ऑफर करो, मुझे करना है, हाँ मैं बदल के दिखाऊं, है ना भाई। ऐसी ऑफर करने वाले को 3 प्रकार की दुआएं मिलती हैं। पहली, स्वयं की भी दुआएं मिलती हैं, खुशी मिलती है भाई, है। दूसरी बाप द्वारा, और तीसरी जो भी श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण परिवार की हैं उन्हों के द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। तो मरना हुआ या पाना हुआ, क्या कहेंगे भाई? पाया ना। तो फुल स्टॉप लगाने के पुरुषार्थ को व कंट्रोलिंग पावर द्वारा परिवर्तन शक्ति को, तो बाबा ने क्या कहा भाई? फुल स्टॉप लगाने के पुरुषार्थ को व कंट्रोलिंग पावर द्वारा परिवर्तन शक्ति को तीव्र गति से बढ़ाओ, जल्दी करो, अलबेलापन नहीं लाओ। हाँ ये तो होता ही है, ये तो चलना ही है, क्या हुआ, ऐसा कौन बना है? नहीं, ये अलबेलेपन के संकल्प हैं, ये आपको कभी ऊंचा नहीं उठने देंगे। अलबेलापन परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। कौन सी पॉइंट में? मुझे फुल स्टॉप लगाना है हर पॉइंट पर, एकदम सेकंड भी ना लगे, इतने समझे हुए। तो चारों ओर के बाबा महान आत्माओं को, सर्वश्रेष्ठ पवित्रता के व्रत को धारण करने वाली आत्माओं को सदा स्व को सेकंड में फुल स्टॉप लगाए श्रेष्ठ परिवर्तक आत्माओं को, और सदा स्वयं को श्रेष्ठ कार्य में निमित्त बनाने की ऑफर करने वाली आत्माओं को, सदा 3 बिंदु के महत्व प्रैक्टिकल में धारण कर दिखाने वाली बाप समान आत्माओं को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं। हम बच्चे भी प्यारे बाबा को, हाँ हम कौन से बच्चे? हाँ उन्हीं बच्चों की नमस्ते स्वीकार होगी भाई, जो सर्वश्रेष्ठ पवित्रता के व्रत को धारण किया होगा, जो सदा स्वयं को सेकंड में फुल स्टॉप लगाए। हाँ सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की बात है। बाबा याद प्यार में पूरा सार बता देते हैं। अच्छा भाई, फिर बाबा दादियों से मुलाकात करके बोल रहे हैं, भाई सभी आप लोगों को देखकर खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? बाप दादा सभी से पूछ रहे हैं, दादियों को देख खुश होते हो ना भाई? क्यों खुश होते हो? वाह, दादियों की बात कर रहे, देखो, क्योंकि अपने वाइब्रेशन व कर्म द्वारा खुशी देते हैं, इसलिए खुश होते हो। जब भी ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं से मिलते हो तो खुशी अनुभव करते हो ना भाई? बाबा टीचर से भी पूछ रहे हैं, फॉलो भी करती हो ना? कई सोचते हैं बाप तो बाप है, कैसे समान बन सकते हैं, लेकिन जो निमित्त आत्माएं हैं वो तो आपके हम जिनसे है ना भाई। दादियाँ बाप समान बन के दिखाई है ना भाई।
तो जब दादियाँ बन सकती हैं तो पूछो अपने आप से, मैं क्यों नहीं बन सकता? दादी भी तो एक शरीर धारण की थी, दादी ने भी तो अपना बालपन, किशोर अवस्था, युवा अवस्था सब गुजारा होगा। दादियों को भी तो ऐसे ही कलयुग के सारे कष्ट देखने मिले होंगे। तो अंतर भाई, चलो बाबा को आपने निराकार कह दिया, लेकिन दादियों को देख के तो, ब्रह्मा बाबा को देख के तो कर सकते हो ना भाई। तो जब वो बन सकती हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते? तो लक्ष्य सभी का संपूर्ण और संपन्न बनने का है। अगर हाथ उठवाएंगे कि 16 कला बनना है या 14 कला, तो किस में उठाएंगे भाई? 16 कला। तो 16 कला का अर्थ क्या है? संपूर्ण ना भाई। हमारे बुंदेलखंड में पहले हम देखते थे कि कहते थे भाई हमारी दादी तो बहुत 16 करती है। सोचो, वो 16 शब्द हम कब से सुनते आ रहे हैं, छोटेपन से ही है। तो जब लक्ष्य ही ऐसा है तो बनना ही है, मुश्किल है ही नहीं, बनना ही है। छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं भाई। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ तो हथौड़ी लगेगी ना भाई। मूर्ति बनाते समय कलाकार हथौड़ी तो लगाते हैं ना, नहीं तो ऐसे कैसे मूर्ति बनेंगे? बिना हथौड़ी लगे मूर्ति बन ही नहीं सकते। जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज़्यादा क्रॉस करने होते हैं, लेकिन वो तूफान, उन्हों को तूफान नहीं लगता, तोहफा लगता है। हर तूफान है लगता है तोहफा, बिघ्नों से ना घबराना। ऐसे गीत बनाए थे ना भाई, है? पुण्य कर्म के पुष्पों से सारे जग को महकाना, ऐसा करके गीत बनाए थे, है ना? सोचो, तो ये तूफान भी गिफ्ट बन जाती है। अनुभवी बनने की तो तोहफा बन गया ना। तो गिफ्ट लेना अच्छा लगता है या मुश्किल लगता है? तो ये भी मान लेना है, देना नहीं है, है? ये भी लेना ही लेना है। देना मुश्किल होता है, लेना तो सहज होता है। तो ये नहीं सोचो मेरा ही पार्ट है क्या, अरे सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने हैं क्या। अरे भाई वेलकम करो, आओ, ये गिफ्ट है। इसलिए कल कौन सी बात चल रही थी? निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे सुहाए, ऐसा करके है ना भाई। तो ये गिफ्ट है, ज़्यादा में ज़्यादा गिफ्ट मिलती है, इसमें क्या है? ज़्यादा एक्यूरेट मूर्ति बनना अर्थात हैमर लगना है। पहले बड़ा हैमर लगा के बड़ा बड़ा पत्थर तोड़ते हैं, फिर बारीक बारीक हैमर लगते रहते हैं, धीरे धीरे पता भी नहीं चलता। तो ज़्यादा एक्यूरेट मूर्ति बनना तो हैमर लगना, हैमर से तो उसे ठोक ठोक करके ठीक करते हैं। आप लोग तो अनुभवी हो गए हो, नथिंग न्यू, खेल लगता है, देखते रहते हो और मुस्कुराते रहते हो, दुआएं देते रहते हो। टीचर्स बहादुर हो या कभी कभी घबराती हो? ये तो सोचा ही नहीं था ऐसे होगा, पहले पता होता तो सोच लेते। डबल फॉरेनर समझते हो? इतना तो सोचा ही नहीं था कि ब्राह्मण बनने में भी ऐसा होता है। तो सोच समझ कर आए हो ना भाई, यह भी सोचना पड़ रहा है। अच्छा भाई, कितना भी कोई कैसा भी हो, लेकिन बाप दादा अच्छाई को ही देखते हैं, इसलिए बाप दादा सभी को अच्छा ही कहेंगे, बुरा नहीं कहेंगे कभी। चाहे 9 बुराई हो और 1 अच्छाई हो तो भी बाप क्या कहेंगे? अच्छे हैं। या कहेंगे कि ये तो बहुत खराब है, ये तो बड़ा कमज़ोर है। अच्छा भाई, ये बड़ा ग्रुप हो गया भाई। उस समय 21 देशों के लोग आए थे। बाबा कहते अच्छा है हाउसफुल हो तब तो दूसरा बने, अगर फुल नहीं होगा तो बनने की मार्जिन नहीं होगी।
आवश्यकता ही साधन को सामने लाती है। अच्छा भाई, बाबा पर्सनल मुलाकात करते हैं। देखो, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने का युग कौन सा है? ये संगम युग है। अभी जितना आप बाबा से ज्ञान प्राप्त करके पूरी लगन बाबा में लगा के आप बाबा को बार बार याद करते रहेंगे ना, तो आपको हर मेहनत से बचने का अवसर मिल जाएगा। मेहनत समाप्त हो जाएगी। ये बहुत बहुत गहरे अनुभव से हम बोल रहे हैं। तो अपने को पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो? हैं? हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है क्या? तो कितने पदम जमा किए हैं? अनगिनत हैं, क्योंकि जानते हैं कि जमा करने का समय अब है। सतयुग में जमा नहीं होगा। कर्म वहां भी होंगे, लेकिन अकर्म होंगे, क्योंकि वहां के कर्म का संबंध भी यहाँ के कर्मों के फल के हिसाब में है। ऐसा नहीं कि हाँ आप किसी से भी हिसाब किताब बना के और सतयुग में ऊंच पद पालोगे। नहीं भाई, यहाँ के हिसाब से ही वहाँ। हाँ, तो यहाँ है करने का समय और वहाँ है खाने का समय। जैसे मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? सब फूलों से रस इकट्ठा कर करके छत्ते में जमा करती रहती हैं। तो जितना जमा करती हैं तो फिर बाद में जब फूल नहीं होते हैं उस समय उनके खाने के काम आता है। तो जितना जमा करेंगे उतना आगे काम आएगा, क्योंकि जन्म तो लेना ही है भाई। तो जमा करने वाला कभी भी घाटे में नहीं रहेगा। तो कितने जन्मों के लिए जमा करना है भाई? है इतना टेंशन रहता है? 84 कहा किसी ने। तो जमा करने में खुशी होती है ना? जमा करने में तो खुशी ही होगी ना भाई। मेहनत तो नहीं लगती। क्यों नहीं मेहनत महसूस होती है? क्योंकि प्रत्यक्ष फल भी मिलता है भाई। यहाँ तो खुशी मिलती है ना, कितनी गहरी। प्रत्यक्ष फल मिलता है कि भविष्य के आधार पर चल रहे हो? पूछ रहे बाबा। भविष्य से भी प्रत्यक्ष फल अति श्रेष्ठ है। अभी बाबा मिला है ना भाई। ऐसा प्यारा बाबा फिर कब मिलेगा, ऐसा गाए ना भाई। सोचो, तो सदा ही श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल मिलने का साधन है कि सदा ये याद रखो कि अब नहीं तो कब नहीं। जैसे नाम है डबल फॉरेनर्स, तो डबल का टाइटल बहुत अच्छा है। तो इसमें सब में डबल, खुशी में भी डबल, नशे में भी डबल, पुरुषार्थ में भी डबल, सब में डबल, सेवा में भी डबल, और रहते भी सदा डबल हो, कंबाइंड, सिंगल नहीं। तो गृहस्थियों के लिए तो और जोरदार बात है। तो कभी डबल होने का संकल्प है तो नहीं आता भाई। डबल तो है ही है। सोचो, चाहिए तो बता दो। ऐसे नहीं करना कि वहां जाकर कहो कंपेनियन चाहिए। कितने भी कंपेनियन करो, लेकिन बाबा जैसे कंपेनियन कभी इस दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकता। कितने भी अच्छे कंपेनियन हो, लेकिन सब लेने वाले होंगे, देने वाले नहीं। बाबा तो अभुक्ता है। इस वर्ल्ड में ऐसा कंपेनियन कोई है ही नहीं। है क्या कोई? है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका है? कहीं भी थोड़ा ढूंढ कर आ जाओ, मिलता है क्या? क्योंकि मनुष्य आत्माएं कितने भी देने वाले बने, फिर भी देते देते लेंगे जरूर। तो जब दाता कंपेनियन मिले तो क्या करना चाहिए? तो कहाँ भी जाओ फिर आना ही पड़ेगा। ये सब जाने वाले नहीं है। कोई कमज़ोर तो नहीं है ना भाई। बाबा कहते फ़ोटो निकल रहा है सबका, फिर आपको फ़ोटो भेजेंगे कि आपने कहा था, कहो यह होना ही नहीं है।
है ना, कि भाई हम कंपेनियन बना लें कहीं जाके बाहर अपना। हाँ, बाप दादा भी आप सबके बिना अकेले नहीं रह सकते, बाबा भी। अच्छा भाई, वरदान, महावीर बन बाप का साक्षात्कार कराने वाले, वाहनधारी सो अलंकारधारी भव। महावीर अर्थात शस्त्रधारी, शक्तियों व पांडवों को सदा वाहन में दिखाते हैं और शस्त्र भी दिखाते हैं। शस्त्र अर्थात अलंकार, वाहन है श्रेष्ठ स्थिति और अलंकार है सर्वशक्तियां। ऐसे वाहनधारी और अलंकारधारी ही साक्षात्कार मूर्त बन बाप का साक्षात्कार करा सकते हैं। यही महावीर बच्चों का कर्तव्य है। महावीर उसे ही कहा जाता है जो अपनी उड़ती कला द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार कर ले। अच्छा भाई, स्लोगन, एक रस पुरुषार्थ द्वारा ऊंची स्थिति बना लो तो हिमालय जैसा बड़ा पेपर भी रुई हो जाएगा। अच्छा भाई, आज तो फिर मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अनुभव करें कि ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिमान परमात्मा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझसे सारे संसार में जा रही हैं, जिससे संसार से अज्ञान अंधकार दूर होता जा रहा है। अच्छा भाई, ओम शांति।